नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में वृत्त के बारे में, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, ठीक है, और वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है जो हमारी क्लास है, वो हमारे रीट लेवल 1 में जो बैच चल रहा है उसकी क्लास 48वीं क्लास है, ठीक है। अब तक हमने 47 क्लासेस देख ली है और मैं आपसे पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हों तो इस क्लास को देखने का आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। और एक और ख़ास बात यह है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो पूरा देखेगा तो ही बेसिक इसके कंसेप्ट जो है वो समझ में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करें कि सबसे पहला सवाल माइंड में आता है कि एक वृत्त क्या होता है या वृत्त क्या चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान से देखना ज़रा कि हमने बचपन में देखा था कि हमको सिर्फ इतना कह दिया एक गोलाकार आकृति है वो वृत्त है ना, जो सही नहीं है, गोलाकार नहीं, ठीक है। गोलाकार नहीं कह सकते क्योंकि गोले का मतलब पूरा गोला होता है ना। गोले का मतलब क्या होता है? पूरा गोला होता है, ये गोला नहीं है, ठीक है। देखना ध्यान से, एक निश्चित बिंदु से, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर कोई बिंदुओं का जो रास्ता होता है ना, ये बहुत सारे, ये लाइन कैसे बनेगी? बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिल करके बनेगी, ठीक है। तो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है ना, वो वृत्त कहलाता है, ठीक है। वृत्त की वास्तविक परिभाषा ये है कि निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। तो जो निश्चित बिंदु जो है ये कहलाता है केंद्र। क्या कहलाएगा? केंद्र। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या, ठीक है। क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या। और ये वाला जो बिंदु है आपका वो कहलाएगा परिधि। क्या कहलाएगा? परिधि, ठीक है। मतलब ये वाली जो लाइन है बाहर। अब कुछ और बातें, त्रिज्या को अगर मान लो आगे और बढ़ा दिया जाए तो त्रिज्या इधर, यहाँ पर भी त्रिज्या को हम लोग स्मॉल लेटर r से लिखते हैं, ठीक है। त्रिज्या इधर भी, तो ये भी त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या का दोगुना जो है, ध्यान से देखना कि त्रिज्या जो थी उसका दोगुना जो है वही क्या है? आपका व्यास है। त्रिज्या का दोगुना जो है वो क्या कहलाएगा? आपका व्यास है। अगला, वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि यानी कि 2πr। वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ये पूरा भाग कितना घेर रखा वृत्त ने, तो उसको हम लोग कहते हैं πr²। ये वृत्त की परिधि का मतलब, मान लो इस बिंदु से लेकर के पूरा घूम करके हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा घूम करके यहाँ पहुँचेंगे तो कितनी दूरी तय करेगा? तो हम लोग 2πr दूरी तय करेगा। पाई का जो मान है वो हम लोग या तो 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे, दोनों में से कोई भी एक मान रखा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो था वृत्त और वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसके साथ में कुछ और बातें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर मान लो ऐसा वृत्त हो और इसके केंद्र से एक त्रिज्या यहाँ गई और एक त्रिज्या यहाँ गई, तो केवल इस वाले भाग का अगर आपको क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग कैसे निकालोगे? ठीक है, तो ये वाला भाग उसका वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा, तो ये भी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। और ये वाला भाग जो है एल यानी कि मतलब इसका चाप, ठीक है। आर का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिज्या, ठीक है। एल का मतलब चाप। और यहाँ पर एक कोण बनेगा, कोण को हम लोग कहते हैं थीटा। कोण को क्या कहेंगे? थीटा, यानी कि ये कोण जो है इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है। ठीक है, थीटा हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान से देखना इधर, तो यहाँ से आपको ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे वृत्त का होता है पूरे का, वैसे ही πr² थीटा बटे में 360। क्या हो जाएगा? πr² थीटा बटे में कितना हो जाएगा? 360। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एक बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके साथ में एक और नाम आएगा आपके सामने, वो वृत्तखंड आएगा। क्या आएगा? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का मतलब क्या हो जाएगा? ये मान लो एक वृत्त हो, वृत्त से सिर्फ 2 भाग बांट दिए जाए, तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, ठीक, कौन से भाग का? सिर्फ इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, तो वही फॉर्मूला है। ध्यान से देखना इधर, 1/2, ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये फॉर्मूला रहेगा किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। वैसे रीट में ज़्यादा ये नहीं आते हैं, लेकिन अगर मान लो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना तो पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है आपके लिए नए हो ये, ठीक है, ये तो आपने देख रखा हो, लेकिन ये शायद पहली बार देखा हो या हो सकता नया हो। इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्या से जो भाग घिरा हुआ है वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वृत्तखंड का है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में बेसिक फॉर्मूले थे। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं, और क्वेश्चन ही हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोग रट ले, इसको लिख ले आप लोग। चलिए, हम लोग उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम देखें कि अब क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। ध्यान से देखना। अगर आपसे कहता है कि अभी मैं पूरी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं पूरी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अभी सिर्फ डायरेक्ट डाटा मैं आपको दे रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर बाद में जरूरत पड़ेगी हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में पहुँचेंगे। देखो ध्यान से, अगर आपसे क्या कहता है, कोई व्रत हो, क्या हो, एक व्रत हो, और कह दिया कि वह व्रत जो है, व्रत की त्रिज्या, क्या बोल दिया? व्रत की त्रिज्या आपको दे दी r बराबर है 7 सेंटीमीटर। व्रत की त्रिज्या कितनी दे दी आपको? r यानी कि 7 सेंटीमीटर दे दिया, और आपको कहा कि व्रत की परिधि ज्ञात करो। क्या बोला? व्रत की परिधि ज्ञात करो। व्रत की परिधि ज्ञात करो। तो परिधि क्या हो जाएगी? आप सभी जानते हो, व्रत की परिधि यानी कि 2 पाई r क्या होती है? 2 पाई r। तो 2 इंटू, अभी पाई इंटू r में लिख रहा हूँ, फिर आपको याद हो जाए तो बिना लिखे काम चला सकते हो आप लोग। 2 इंटू 22/7 इंटू r 7। मैं एक और बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप घर पे अगर सॉल्व करते हो तो फॉर्मूले ज़रूर लिखें। घर पे बार बार फॉर्मूले लिखने से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, लेकिन घर पे तो लिखना है। चलिए, 7 से 7 काट दिया, तो 22 इंटू 2, तो आपके पास में आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे कहता है कि भाई व्रत का क्षेत्रफल, ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा? व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है? आप बताओगे, क्या बोलोगे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से एक 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 154। ठीक है। तो ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? यहाँ कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सीधा क्वेश्चन है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में जो मैंने देखा है कि सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपका व्रत के साथ में वर्ग आएगा, व्रत के साथ में आयत हो सकता है, व्रत के साथ में त्रिभुज हो सकता है, ये सब चीज़ें आएगी। लेकिन बात ये है कि व्रत क्या होता है या व्रत का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ये तो पहले सीख लें। ठीक है। उसके बाद में हम लोग सबका मिक्स में देखने वाले हैं। चलिए, अब एक और क्वेश्चन देखो। यदि व्रत का व्यास 20 मीटर है, तो परिधि क्या होगी? परिधि क्या होगी? ध्यान से देखना। व्रत का व्यास जो है वो 20 मीटर है,
तो परिधि क्या होगी, या फिर साथ में क्या कह दिया, क्षेत्रफल और परिधि दोनों निकाल लो अभी, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्ट में ए से लिखेंगे। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मतलब 22/7 इंटू कितना है, इसने कहा व्यास 20 है। व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 इंटू आर होता है। तो मुझे अगर आर निकालना है तो 2 का व्यास में क्या करूं, भाग लगाना पड़ेगा। तो व्यास कितना है 20, 20 में अगर 2 का भाग लगाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। 20 का आधा, 2 का भाग का मतलब क्या हो गया, आधा सॉरी। तो 20 का आधा यानी कि 2 का भाग हो गया। तो आपके पास में कितना आ गया, आर का मतलब आपके पास में आ गया है 10। तो ये हो गया 10 इंटू 10। आप सभी जानते हो कि कितना हो जाएगा। आप चाहो तो 22/7 का पूरे का मान 3.14 रख दो, 3.14 इंटू 100, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि 22/7 तो पूरा गुणा करने और भाग करने में समस्या आएगी। तो जब 100 का गुणा करोगे तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे कहता है कि परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। परिधि का मतलब कितना होता है, ध्यान से देखना, कि 2πr, 2πr का मतलब क्या है आपका, परिधि। तो देखो ध्यान से, 2r का मान आपके पास में है, 2r का मान सीधा देखो ध्यान से, मैं इसको स्टेप से लिख रहा हूँ, 2r और पाई लिख दो तो कोई समस्या थोड़ी ना। 2r का मान देखो ध्यान से, व्यास यानी कि 20 इंटू पाई का मान 3.14, तो ये हो गया 0.826, ठीक है। 2 संख्याओं के बाद 62.80 मीटर, ये आपका मीटर रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में है, और उम्मीद करता हूँ आपको वृत्त का क्षेत्रफल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं कोई कठिन बात नहीं है, सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं, सीधे क्वेश्चन है, इसलिए समस्या नहीं है। लेकिन अब आगे हम लोग अगर देखिए, मान लो अगर उसका उल्टा दे दिया आपको इस टाइप से, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154, या इसका कह दिया एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, तो त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन दे दिया, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 64 पाई है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कर ले आप लोग। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसने तो दे रखा है क्या कि 64 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर का मतलब 64 है, तो आर इज इक्वल टू कितना, तो 64 का वर्गमूल, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये जो था आपका वृत्त के बारे में था, और हमने वृत्त के बारे में अच्छे से समझ लिया कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। अगर हम लोग मान लो अगर समकेंद्रीय वृत्त को अगर बात करें, कैसे बात करें, समकेंद्रीय वृत्तों की बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें इसमें। चलिए, तो हम बात करते हैं अब समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त कैसे, तो आप लोग समकेंद्रीय वृत्त बोलो जो भी आपको। इसका मतलब ये होता है जैसे एक वृत्त ये है, इसी के अंदर एक दूसरा वृत्त होगा, और इन दोनों का केंद्र जो है वो एक ही होगा। अंदर जो वृत्त रहेगा उसको स्मॉल आर से त्रिज्या हम लोग लिखेंगे, और बाहर जो रहेगा, बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर से लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अंतः त्रिज्या, क्या कह सकते हैं, अंतः त्रिज्या, तो क्या कहलाएगा, स्मॉल आर। और बाह्य त्रिज्या क्या कहलाया जाएगा, बाह्य
त्रिज्या, ठीक है, बाह्य त्रिज्या तो कैपिटल आर। अब अगर आपसे कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, क्या कहता है, ये इसको वलय भी कहते हैं हम लोग, वलय भी कहेंगे, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हो, पहले एक बार बाहर वाले के क्षेत्रफल निकाल लो, बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से अंदर वाले का घटा लेंगे। तो बाह्य क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। देखो कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे सर पाई कॉमन आ गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला लगाता है यहाँ पर, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, आप कहोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, तो ये हो जाएगा पाई। ध्यान से देखना, कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस का आर, ठीक है। इन दोनों का योग, त्रिज्याओं का योग और त्रिज्याओं का अंतर में पाई का गुणा करोगे तो सम केंद्रित, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कैसे, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 10 मीटर है। इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, चौड़ा रास्ता बनाना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बन गया आपके सामने, ठीक है। ध्यान से देखना इधर, प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मैदान है, उसके अंदर की त्रिज्या जो है वो कितनी है। ध्यान से देखना इधर, यहाँ की त्रिज्या जो है वो 10 है, कितना है, 10 मीटर। अब इसके बाहर जो है वो रास्ता बनाना है हमको, क्या करना है, इसके बाहर की ओर हमको रास्ता बनाना है। वो कितना रास्ता बनाना है, जो रास्ता का जो चौड़ाई जो है वो 3 है, कितने मीटर है, 3 मीटर रास्ते की चौड़ाई है। यानी कि ये पूरा भाग जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 3 है, पूरा ही 3 है, ये पूरा 3 सभी जगह से 3 है। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ तक है 10, तो यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, ठीक है। तो अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर कितना, तो 10 है। बाहर की त्रिज्या देखना, 10 ये और 3 ये, बाहर की त्रिज्या कितनी हो गई, 10 और 3, तो कैपिटल आर का मतलब कितना हो गया, 13। तो अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो ध्यान से, पाई आर प्लस आर, तो पाई का मतलब आपके पास में कितना, पाई को पाई ले रहा हूँ मैं, आर प्लस आर, तो 13 प्लस में कैपिटल आर प्लस में 10 और 13 माइनस में 10, तो ये आपके पास में हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू 13 प्लस 10, 23 इंटू आपके पास में कितना हो गया, 3, ठीक है। आप गुणा करके इसको सॉल्व कर लेना। तो ये इस टाइप से आपके पास में क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है। लेकिन छायांकित भाग कहे, वलय का कहे, रास्ता का है, कुछ भी आपको दे करके कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वृत्त के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक है। अब हमारा जो काम होने वाला है, अब जो है वो इम्पोर्टेंट बात है, अब सुनना ध्यान से। अभी जो मैंने बढ़ाया, आपको आयत बता दिया, वर्ग बता दिया, त्रिभुज बना दिया और वृत्त का बता दिया, ठीक है। अभी हमने 4 मेजर टॉपिक जो थे वो देखे हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान सुन लेना अब मेरी बात को। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब जो देखने वाले हैं, आयत का वृत्त के साथ में, आयत का वर्ग के साथ में, आयत का त्रिभुज के साथ में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब डबल मिक्स वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, वर्ग का सभी के साथ में, फिर वृत्त का, हम लोग सभी का मिक्स में क्वेश्चन देखने वाले हैं। और एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो क्लासें आएगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये बेसिक बातें थी, ये बेसिक बातें नहीं आएगी तो वो मिक्स वाला क्वेश्चन हो ही नहीं पाने, ठीक है। क्योंकि गणित का जो पैटर्न जो होता है ना, वो क्या होता है, स्पाइरल पैटर्न होता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हमारे जो पढ़ाऊंगा मैं आपको
टीचिंग मेथड तब बताऊंगा। गणित का जो प्रकृति जो है वो क्या है, स्पाइरल टाइप की। स्पाइरल का मतलब क्या है, जैसे आपने स्पाइरल कॉपी में देखी होगी, है ना, पूरा रिंग वाला आता है, तो एक अगर रिंग नहीं चढ़ाई तो पूरे में नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। वैसे ही गणित में क्या, अगर इसके बेसिक नहीं समझा तो आपको आगे आना नहीं है, ठीक है। तो ये चारों जो टॉपिक मैंने बताया आपको, कौन कौन सा, आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज, ये चारों जो है वो बेसिक थे। इन्हीं बेसिक के ऊपर बाकी क्वेश्चन बनेंगे और उसके बाद में हमको चतुर्भुज भी पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है, चतुर्भुज भी पढ़ने हैं, आप ध्यान रखिएगा। चतुर्भुज भी इसके बाद में मिक्स में क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तब उसके बाद में हम लोग चतुर्भुज भी पढ़ेंगे। तो ये मान के चलो कि क्षेत्रफल जो है वो 55 से 60 क्लासेस तक कंप्लीट होगा, 55 से लेकर के 60 क्लासों के बीच में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ में ज़रूर बने रहेंगे और क्लासेस रेगुलर हो जाएगी आपकी, बस भरोसा रखिए, आपको कोर्स करवा दिया जाएगा। आप भी जानते हो मेरी तबीयत लगातार ख़राब ही रह रही है, अभी भी खांसी चल रही, ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको जो बोला कि मैं कोर्स पूरा करवाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।